अस्सलाम वालेकुम। अब आप लोगों का सवाल ये ना हो कि इंडेक्स तो इतना तेजी से ऊपर निकल रहा है, यानी कि इंडेक्स बुलिश हो रहा है और आपने तो स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं, यानी कि अब हम कौन सी कंपनी के स्टॉक को खरीदें। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को ज़बरदस्त 7 से लेकर 8 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को बाय नहीं करा है तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें और लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में 8 से लेकर 10 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स तो 1 लाख के टारगेट्स को हिट करने के लिए तैयार है और जबरदस्त वॉल्यूम्स लग रहे हैं। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितना तेजी से इंडेक्स ऊपर निकल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोगों ने देख लिया कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ और जिस तरह से कंपनीज की अर्निंग्स आ रही हैं अच्छी, और अब तो केसी 100 के स्टॉक्स में ना आप लोगों को भरपूर मौके मिल रहे हैं। तो लाजमी आप लोग केसी 100 के स्टॉक्स को बाय करना है और ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, तो इसका नेम है ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। तो अगर आपको इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो लाजमी ये वीडियो आप लोगों को वॉच करना है। वो इसलिए कि लगते वॉल्यूम्स ना ये वाजे बता रहे हैं कि टारगेट ओजीडीसी के स्टॉक के बनते हैं 250 रुपये तक के। तभी तो मैं आप लोगों को कब से ये स्टॉक दिलवा रहा हूँ कि उसको आप लोग खरीदते रहें। मत सोचें कि ये स्टॉक ड्रिल करेगा प्रॉफिट टेकिंग की वजह से। अभी तो ये 200 रुपये के रेट्स पे आप पहुंचा है, तो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 250 रुपये तक का। ये जिस तरह के वॉल्यूम्स लग रहे हैं तो ये स्टॉक वाजे बता रहे हैं कि खासतौर पे ओईडीसी ना इस टारगेट को हिट करेगा, यानी कि 1 से लेकर 1.5 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक बिल्कुल 250 230 रुपये तक, यानी कि 220 से ऊपर ऊपर के रेट्स पे ना ये स्टॉक पहुंच के ट्रेडिंग करेगा। तो एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं, तो ये भी ना मैं खास तौर पे इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूं, लेकिन ट्रेडर्स इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में ना ओईडीसी और पीपीएल दोनों में एंट्री मार सकते हैं। तो पीएसयू की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, पीपीएल का आप लोगों को दिखा दूंगा इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। तो पीएसयू तो आज की इनकी ट्रेडिंग में जबरदस्त वॉल्यूम लगे, यानी कि 90 लाख तक शेयर का काम भी हो गया। और पीएसयू 266 रुपये के रेट पे ना ट्रेडिंग कर रहा है। तो टारगेट ना पीएसयू के तो मैंने आप लोगों को उस वक्त से दिए हुए थे कि जब से ये स्टॉक ना लोअर रेट्स पे ना ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि टारगेट्स पीएसयू के बनते हैं 280 290 रुपये तक के। तो बहुत कम रेट यानी कि रह गए हैं ये कंपनी का स्टॉक का। मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि 1 से लेकर 1.5 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से बुलिश होता हुआ ना यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि 280 290 रुपये तक के टारगेट्स को हिट करेगा। तो अब इसके अलावा थर्ड कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों ने अब तक इस कंपनी के स्टॉक को नहीं खरीदा है तो ये मौका ना आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा, इसलिए कि ये स्टॉक भी ना आप लोगों को मौका दे रहा है और भरपूर आप लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम लग रहे हैं। और लगते हैं वॉल्यूम्स ना ये वाज़ेह बता रहे हैं कि ये स्टॉक मजीद तेजी से बुलिश होगा, क्योंकि ये स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, तभी तो बुलिश होगा ना। सिटी फार्मा लिमिटेड सीपीएचएल इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, 46 रुपये के रेट पे ना ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक अभी एकोमोडेट हो रहा है ना, तो बिल्कुल जैसे ही लगते हैं वॉल्यूम्स ये स्टॉक को ना बहुत तेजी से बढ़ा के ऊपर लेकर जाएंगे, तभी तो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना। ये सारे स्टॉक्स ना वॉल्यूम्स की मशीन है, यानी कि एक दफ़ा वॉल्यूम बनने की देर है, फिर तो ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएंगे। फिर देखते रहेंगे आप लोग और सोचते रहेंगे कि कौन से स्टॉक को हम किस कीमत पे बाय करें और कौन सी कीमत पे ना स्टॉक को सेल करना बनता है। ये टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं 68 रुपये से लेकर ना 70 रुपये तक के। ये मैं सिटी फार्मा सीपीएचएल की बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना मैं जब भी अपलोड करूंगा तो वो ना बर वक्त पहुंचती रहेंगी। तभी तो मैं आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में ना पूछ भी रहा हूँ कि कौन से स्टॉक का आप लोगों को पूछना है। लाजमी ना आप लोग मेरी कम्युनिटी पोस्ट को देख लिया करें और मुझे कमेंट्स करके बता भी दिया करें कि जो सा आप लोगों का सवाल होगा ना स्टॉक के हवाले से ज़्यादा, यानी कि जिस कंपनी का स्टॉक आप लोग नेम लिख के मुझे भेजेंगे ना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उस स्टॉक का लाजमी ना आप लोगों को बताऊंगा। तभी तो मैंने आप लोगों को ना सिटी फार्मा का बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल सिटी फार्मा सीपीएचएल के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का हमें बता दिएगा, हमें इसको बाय करना है, क्योंकि ये स्टॉक ना तेज़ी से ऊपर निकल रहे और लगते हैं वॉल्यूम्स इस कंपनी के स्टॉक को ना बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे। तो पीपीएल की बात कर लेता हूँ, तो नाम मैंने इस कंपनी के स्टॉक का इसीलिए लिया कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि पीपीएल में भी ना कितना तेज़ी से वॉल्यूम लग रहे हैं। तो अगर किसी को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना हो तो वो लाजमी पीपीएल को ना बाय करें, क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम लग रहे हैं ना, और अगर एक दफ़ा ये स्टॉक तेजी से बुलिश हुआ तो फिर तो ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। आप लोग देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हमें किस कीमत पे ना पीपीएल को ना बाय करना है, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि पीपीएल में कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स लग रहे हैं और पीपीएल ना मजीद तेजी से बुलिश हो रहा है। तो जब ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल है तो लाजमी पीपीएल को ना आप लोगों को बाय करना है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जिस तरह के लगते हैं वॉल्यूम्स ना पीपीएल को तेजी से बढ़ा रहे हैं, यानी कि बुलिश कर रहे हैं। अभी तो 157 रुपये तक के रेट्स पे ना पीपीएल ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि यहाँ से भी मजीद तेजी से ऊपर निकलेगा
और टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को कब दिए थे, आप लोगों को याद होगा ना अच्छे से। मैंने आप लोग का पीपीएल की बाय कॉल दी थी कि पीपीएल को इन रेट्स पर लाजमी बाय करना बनता है, वरना फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग खरीदें इन स्टॉक को महंगा, क्योंकि सब इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय कर रहे हैं। एक दफ़ा ये स्टॉक उठ रहे हैं ना, बुलिश हो रहे हैं, तो फिर ज़्यादातर लोग ना देख रहे हैं और देख कर ना एंट्री मार रहे हैं। और लगते वॉल्यूम्स, खास तौर पे वॉल्यूम मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ अपनी हर वीडियो में कि जिस कंपनी के स्टॉक में लग रहे हैं वॉल्यूम्स और जो स्टॉक हो रहा है बुलिश, आप लोग ये दो बातें नोट डाउन कर लें और लिख लें कि वॉल्यूम लगते हैं स्टॉक्स में ही सिर्फ काम करना है। अब वो पीपीएल हो, ओईडीसी हो, सिटी फार्मा हो, मावी हो या एसएनजीपी हो। तो एसएनजीपी की बात कर लेता हूँ ना, अब नेम मैंने लिया है तो इस कंपनी के स्टॉक का मैंने आप लोग कल इसीलिए कहा था कि आप लोगों को डिप पर इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी है, क्योंकि इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड था एक्सपेक्टेड, अर्निंग्स में है, कंपनी की अर्निंग्स आई है अच्छी, लेकिन जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, मुमकिन है, और मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि ये स्टॉक ना इन रेट्स पे आए। यानी कि अगर ये आता है ना 78 रुपये से लेके 80 रुपये तक के रेट्स पे, या 82 पर भी आता है, तो फिर तब ना आप लोगों को एसएनजीपी को ना बाय करना है, क्योंकि कंटिन्यूसली वॉल्यूम लग रहे हैं इस तरह के स्टॉक्स में। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एकदम उठान दिखने में आती है। और फिर ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं कि हम कौन सी कीमत पे ना किस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। आप लोग सिर्फ मेरी कम्युनिटी पोस्ट को देखें जो कि इस चैनल पे मैं लगा रहा हूँ डेली बेसिस पे। कम्युनिटी पोस्ट में ना मैं सवालात भी आप लोगों से स्टॉक इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी दे कि कौन से स्टॉक का ना सवाल आप लोगों का है, क्योंकि जो जो स्टॉक के टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना कि इस कंपनी का स्टॉक का टारगेट ये बनता है, इसका ये बनता है, और ये यहाँ से मजीद तेज़ी से उठेगा, ये यहाँ से तेज़ी से बुलिश होगा, तो ये तो मैंने अपनी वर्किंग कर रखी है। इसके बाद ना मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाकर स्टॉक की बाय कॉल दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को तीर मारा हवा में कि ये स्टॉक चलेगा, ये स्टॉक बढ़ेगा, उनके उड़ते तीर तो आप लोग खुद देखते हैं कि फिर लगते हैं ज़्यादातर बिगनर्स को, यानी कि फिर बिगनर्स ना ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर लेते हैं कि उनको भरपूर लॉस होता है। यानी कि ज़्यादातर ना न्यू बिगनर्स ने, जो कि इस मार्केट को नहीं जानते हैं, ना समझते हैं कि हमें कौन सी कीमत पे और कौन सी लेवल पे ना स्टॉक को बाय करना है, फिर इन दी एंड ना वो लोग नुकसान करते हैं। यानी कि नुकसान भी ऐसा होता है कि 25,000 रुपये का लॉस करा, 30,000 रुपये का लॉस करा, और ज़्यादातर लोग तो 1-1 लाख रुपये लेके मार्केट में एंटर हो जाते हैं। फिर उनकी जो होती है ना इन्वेस्टमेंट, वो उनकी हो जाती है साफ, यानी कि अच्छे खासे लॉसेस लोग इस मार्केट में करते हैं और फिर इस मार्केट से ना निकल जाते हैं। जबकि मैं एक बात ना ये कह दे रहा हूँ कि ये मार्केट में लॉस वही नहीं है, यानी कि आप लोगों को लॉस नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक्स आप लोग बाय करेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस ना आप लोगों को होगा, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि जिस तरह से इंडेक्स तेजी से होता है ना बुलिश, तो उस तरह से कचरा स्टॉक्स में और पैनी स्टॉक्स में ना कैसे लगते हैं वॉल्यूम्स। यानी कि इंडेक्स तो तेजी से बुलिश हो रहे हैं और ये बुलिश होना बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोगों ने खुद भी देख लिया है कि ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट को डाउन करा गया है। और इसके अलावा आईएमएफ की डील डन हुई है, और एमएससीआई में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बाइंग चल रही है और फॉरेनर्स की एंट्री भी है ना। तभी तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना, आप लोग फिपलीपी लाजमी ना वॉच करा करें। जो भी ब्रोकर आप लोगों का है और आप लोगों को ग्रुप में जब सेंड करते होंगे ना स्टॉक की अपडेट्स वगैरह और क्लोजिंग, तो फिर आप लोग लाजमी ना फिपलीपी को वॉच करा करें। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना आप लोगों से पैनी स्टॉक की, तो उनमें WTL है, पेस है, कॉसामेक, इलेक्ट्रिक वेव्स, ये सारे वो शेयर थे, सिनर्जी। ज़्यादातर लोग फिर फंसेंगे इनमें। हाँ, अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा ना, ARPL को, आर्क्रोमा को, तो ये स्टॉक तो वैसे भी विद वॉल्यूम्स बुलिश हो रहा है और अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं, तो टारगेट्स आर्क्रोमा के बनते हैं। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ, क्योंकि आज ही मैंने इस कंपनी के स्टॉक की ना वर्किंग करी है आर्क्रोमा की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे। या तो वो इस कंपनी के CEO हैं, या ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक की ना हैवी क्वांटिटी, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ना बाय करा है इस कंपनी के स्टॉक को, आर्क्रोमा को। तो मैं आप सबको एक बात ना यही कह दे रहा हूँ कि आर्क्रोमा जिस तरह से उठ रहा है ना, यानी कि इन लेवल के बाद तो आर्क्रोमा में आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि एकदम छलांग और उठान दिखने में आई है। यानी कि 290 और 300 रुपये के रेट्स के बाद तो आर्क्रोमा 420 रुपये तक तो आप पहुँचाएँ। और जिस तरह से आर्क्रोमा हो रहा है ना बुलिश, तो बिल्कुल आर्क्रोमा में आप लोगों को दोबारा तेज़ी दिखने में आ सकती है। वैसे भी इस तरह के भागते स्टॉक्स में ही ना मैं आप लोगों का एंट्री मारने का बोल रहा हूँ। तो आप लोग कब से मुझे इस चैनल को बनाए हुए ना, तकरीबन साल हो गया है, और मैं साल से ना आप लोगों को ज़्यादातर वही शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, आप लोगों को लेवल्स दिखा रहा हूँ, आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि मत सुने इसकी उसकी बातें, क्योंकि ज़्यादा लोग आप लोग को दिलाएंगे कचरा और पैनी स्टॉक्स। तो अब आर्क्रोमा की बात कर लेता हूँ, क्योंकि खास तौर पर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक का नाम लिखा, तभी तो मैं आप लोगों को आर्क्रोमा के लेवल्स दिखा रहा हूँ। तो टारगेट्स आर्क्रोमा के बनते हैं 580 रुपये से लेकर ना 600 रुपये तक के। यानी कि अगर 580 से लेकर 600 तक के रेट्स पे आर्क्रोमा आता है, तो फिर आप लोगों को आर्क्रोमा को सेल करना होगा। लेकिन बिल्कुल जितना लो से ये स्टॉक उठाए ना, अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में इन रेट्स पे एंट्री मारी ना, प्रिफर्स आप लोगों ने बाय करा 252 62 70 रुपये तक के रेट्स पे, तो फिर तो आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जिन स्टॉक में
लग रहे हैं ना वॉल्यूम्स, जिनमें आप खुद भी आप लोग देख रहे हैं काम हो रहा है और ज़्यादा फॉरनर्स उन स्टॉक्स में एंटर हैं, तो उन्हीं में आप लोगों को एंट्री मारनी है। लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं टॉम सीएल के बारे से। देखिए टॉम सीएल की अर्निंग्स में तो है कंपनी, यानी कि अर्निंग्स आई हैं बेहतर, लेकिन जिस तरह से टॉम सीएल ने दिए हैं ना राइट शेयर्स, जो कि इसने अनाउंस कर दिए हैं कि जितने भी लोगों ने बाय कर रखे हैं तो उन लोगों को मिलेंगे। तो इससे मुझे एक बात ना समझ में ये आ रही है कि जो टॉम सीएल ने कमाए थे पैसे, यानी कि जितनी इसकी अर्निंग्स आई हैं बढ़ के, इसके बाद ये राइट शेयर्स क्यों ले रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा होशियार रहना है, यानी कि अगर ये स्टॉक अगेन उठता है या थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को लॉस हो रहा होगा ना, तो आप लोग वक्ती तौर पे तो इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल करके इससे निकले। मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ सेल करने का। इस वीडियो को लास्ट में ना आप लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर करें, ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा ना आगे से आगे बढ़े, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉम सीएल को ना अभी इसीलिए बोल रहा हूँ वक्ती तौर पे सेल करने का, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि टॉम सीएल ना आप लोग यानी कि पोर्टफोलियो में रखा रहे और फिर ना आप लोग सवाल करते रहे कि फिर टॉम सीएल का अब हम क्या करें, यानी कि हमें क्या करना है, हम कौन सी कीमत पे टॉम सीएल को बाय करें। तो ये सारे स्टॉक के मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी और लेवल्स दिखा के रेकमेंड कर दिए, लेकिन टॉम सीएल को मैं आप लोगों को सेल करके जो आप लोगों की है ना इन्वेस्टमेंट, तो टॉम सीएल को ना मैं आप लोगों को सेल करके जो स्टॉक में आप लोगों को एंट्री मारने का बोल रहा हूँ ना, जो मैंने आप लोगों को स्टॉक रेकमेंड कर दिए, तो मैंने अपनी वर्किंग करी है। उसके बाद ना मैंने आप लोगों को स्टॉक के लेवल्स दिखाकर ना बाय कॉल्स दे के रेकमेंड करें। तो अब आप लोगों को काम ये करना है आसान सा, कि आप लोगों को लेवल्स को देख लेना है, कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लेना है, फिर आप लोगों को स्टॉक्स में ना एंट्री मारनी है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग इस मार्केट से कमा सकते हैं। और तभी तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि आप लोग लेवल्स को देख लें, फिर आप लोग स्टॉक में एंट्री मारें। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।